नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फास्फोरस के अक्षीय अम्ल एवं संरचना सूत्र के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं फास्फोरस के अक्षीय अम्ल एवं संरचना सूत्र। तो फास्फोरस के अक्षीय अम्ल एवं संरचना सूत्र जानने से पहले एक महत्वपूर्ण बात ये जान लें कि फास्फोरस के जितने भी अक्षीय अम्ल होंगे उनमें एक पीओ इकाई एवं एक पीओएच इकाई अवश्य उपस्थित होती है। फास्फोरस के अक्षीय अम्लों की संरचनाएं चतुष्फल की होती है। तो आइए जानते हैं फास्फोरस का प्रथम अक्षीय अम्ल हाइपो फास्फोरस अम्ल। हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपो का अर्थ होता है जब मूल अम्ल से ऑक्सीजन की संख्या कम हो तो उस अम्ल में हाइपो शब्द प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात मूल अम्ल की तुलना में यदि अम्ल में ऑक्सीजन की संख्या कम हो तो हाइपो शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो हाइपोफास्फोरस अम्ल सूत्र इस प्रकार से H3PO2। H3PO2 ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है हम पूर्व में जान चुके हैं, फिर भी हम H3PO2 की ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर देखेंगे। तो इस प्रकार से H3PO2 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 इंटू 3 प्लस फास्फोरस की निकालना है, x रखेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो -2 इंटू 2 इस प्रकार से बराबर 0। तो 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा बराबर 0, और ये 3 प्लस x, 4 में से 3 गए, यहां पर बचेगा x -1 इजिकल टू 0। x को इधर ही लेने दें, x इजिकल टू +1, माइनस वाला बराबर के उधर जाएगा +1। तो इस प्रकार से हाइपोफास्फोरस अम्ल की ऑक्सीकरण संख्या होगी +1। हमने हाइपोफास्फोरस अम्ल की ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर देखी। अब क्षारकता पर चर्चा करेंगे, परंतु उसके पूर्व हम संरचना सूत्र बना लें ताकि हम क्षारकता को आसानी से समझ सकें। तो संरचना हमारे पास है H3PO2 P H3 1 2 3 हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन। हमने पूर्व में जाना कि PO बंध अवश्य उपस्थित होगा, तो 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन तो यहां पर उपस्थित रहेगा, एक ऑक्सीजन शेष बचा है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा। तो यह हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र। अब हम क्षारकता पर चर्चा करेंगे। तो किसी अम्ल की क्षारकता POH बंध के कारण होगी। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होता है तो ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय होने के कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो POH बंध के कारण क्षारकता निर्धारित होगी। pH बंध के कारण अपचयन गुण निर्धारित होगा। अर्थात यहां पर हम एक और बात समझें तो pH बंध के कारण अपचयन गुण निर्धारित होगा एवं POH बंध के कारण क्षारकता निर्धारित होगी। तो यहां पर POH बंध 1 है, अतः इसकी क्षारकता होगी 1। इस प्रकार से हमने प्रथम बिंदु में हाइपोफास्फोरस अम्ल के बारे में जाना। दूसरा इस प्रकार से हाइपोफास्फोरिक अम्ल। दूसरा फास्फोरस का अक्षीय अम्ल हाइपोफास्फोरिक अम्ल। चूंकि अभी हमने चर्चा की, हाइपो शब्द उस अम्ल के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की संख्या मूल अम्ल से कम हो। तो
H4P2O6 हाइपोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम डायरेक्ट निकालेंगे। -2 × 6 तो ये 12 हो जाएंगे, 12 - 4 तो ये 8 हो जाएंगे, 8 ÷ 2 तो ये 4 हो जाएंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 4। ऑक्सीकरण संख्या इसकी 4 और क्षारकता पर चर्चा करेंगे, परंतु इसके पूर्व हम इसका संरचना सूत्र बना लें। तो 2 फास्फोरस हैं इस प्रकार से, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन बना लिए इस प्रकार से। चूंकि इसके पूर्व हम जान चुके हैं पीओ बंध अवश्य उपस्थित होगा, तो इनको पहले बना लेते हैं। 6 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन जुड़ गई, 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से, और फास्फोरस के मध्य बंध स्थापित हो जाएगा। अब क्षारकता पर चर्चा करते हैं। तो क्षारकता POH बंध के कारण होगी, तो क्षारकता कितनी होगी? 1 2 3 4, अर्थात इसकी क्षारकता 4 होगी। चतुर्क्षारकीय होगा ये, इसकी क्षारकता 4। हाइपोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र एवं संरचना सूत्र हमने जाना। इसके पश्चात अगला फास्फोरस का अक्षीय अम्ल। फास्फोरस अम्ल सूत्र इस प्रकार से H3PO3 इसका सूत्र है। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे किस प्रकार से? 3 × 2 6 हो जाएंगे, 6 - 3 तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +3। डायरेक्ट हमने निकाला किस प्रकार से? ऑक्सीजन की -2 × 3 तो 6 हो जाएगी, 6 ये प्लस वाला है, 6 - 3 तो ये हो जाएगा +3। तो इस प्रकार से फास्फोरस अम्ल की ऑक्सीकरण संख्या +3। अब हम संरचना सूत्र बनाने के पश्चात क्षारकता देखेंगे। तो फास्फोरस इस प्रकार से, फास्फोरस हाइड्रोजन 3 1 2 2 और 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 PO बंध, और ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 3 हैं, एक ऑलरेडी जुड़ चुका है, तो ये इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारे पास फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल की क्षारकता देखें तो 1 और 2 POH बंध 2 है, तो क्षारकता इसकी होगी 2। द्विक्षारकीय होगा ये। अब फास्फोरस के 3 अक्षीय अम्लों के बारे में जाना। अगला जो अक्षीय अम्ल इस प्रकार से आर्थो फास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4। H3PO4 सूत्र है। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे 4 × -2 तो -8 हो जाएंगे, -8 और प्लस के 3 है। अब यहां से हम डायरेक्ट घटा लेंगे, 8 में से 3 घटा लेंगे तो +5 रहेगी। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी होगी +5। और क्षारकता पर हम सूत्र स्थापित करने के बाद में चर्चा करेंगे। तो P हाइड्रोजन 3 1 2 और 3 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन इस प्रकार से लिखा, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, इस प्रकार से। हमारे पास PO4 था, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से आर्थोफास्फोरिक अम्ल की संरचना बनाई। इसमें pH अर्थात
अपचायक गुण नहीं है। तो अब हम इसकी क्षारकता पर चर्चा करेंगे। तो इसकी क्षारकता होगी 1, 2, 3। इसकी क्षारकता होगी 3। इसके पश्चात अगला जो हमारा फास्फोरस का अक्षीय अम्ल है, 5वां, पायरो फास्फोरिक अम्ल। पायरोफास्फोरिक अम्ल, पायरो का अर्थ होता है जब अम्ल के दो अणुओं का जल अपघटन कराया जाता है या गर्म किया जाता है तो जल का अणु निकल जाता है। तो इस प्रकार के अम्ल में पायरो शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो सूत्र इस प्रकार से H4P2O7। ऑक्सीकरण संख्या डायरेक्ट निकालेंगे तो -2 इंटू 7 14 हो जाएगा। 14 और ये 4 माइनस के 14 और प्लस के 4 डायरेक्ट घटा लेंगे तो इसमें से 14 में से 4 गए 10 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएंगे हमारे पास 5। तो ऑक्सीकरण संख्या होगी +5। अब संरचना को इस प्रकार से निरूपित करेंगे। थोड़ा इधर कर लेते हैं। 2 फास्फोरस के अणु हैं, 2 फास्फोरस के साथ में हाइड्रोजन 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 7 है। तो 2 ऑक्सीजन तो फास्फोरस के साथ जुड़े हुए हैं। 2 3 4 5 6 और 1 ऑक्सीजन दोनों फास्फोरस के मध्य। तो अब हम क्षारकता पर चर्चा करेंगे। तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? 1 2 3 4। तो इसकी क्षारकता 4 होगी। इस प्रकार से आज हमने फास्फोरस के अक्षीय अम्लों को जाना जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। धन्यवाद।